अगर कोई भी केस हमारे ऊपर बन जाता है तो सबसे पहले हम लोग वकील का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि वकील साहब हमारी मदद करेंगे, हमें इस केस से बाहर निकलवाएंगे। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अगर वकील की ही जान पर बन आए, उसके घर में जाकर उसे कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदा कर दे तो क्या होगा। आज की घटना में ऐसा ही होता है। जब वकीलों से बातचीत की जाती है तो वकील साहब कहने लगते हैं, हमारा दोस्त क्या, हमारा दुश्मन क्या। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? जब कहानी में मुख्य तथ्य निकल कर आते हैं तो हर कोई व्यक्ति सोचने और समझने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बहराइच, और इसी के अंदर एक दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक कॉलोनी पड़ती है, जमील कॉलोनी। इसी के अंतर्गत इंतहार उल हक वकील होते हैं, जिसकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बड़े आराम से रहा करते हैं। 29 अक्टूबर 2022 का वो दिन होता है जब 6:30 बजे ये अपने काम से अपने घर आते हैं, खाना पीना खाकर सो जाते हैं। लेकिन रात को 2 बजे का वाक़या होता है जब इनके घर में 2 बदमाश एंट्री करते हैं और बड़ी ही बेरहमी के साथ इस वकील साहब को इस दुनिया से विदा करके वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, 30 अक्टूबर 2022 को पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है पत्नी की तहरीर पर, और जब पत्नी इन लोगों से बातचीत करती है पुलिस वालों से तो वो यही कह रही होती है, पता नहीं 2 बदमाश आए थे और ज़बरदस्ती मेरे पति को इस दुनिया से विदा करके चले गए। अब यहाँ पर पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, वहाँ पर लोगों का जमावड़ा जम जाता है। वकील साहब की डेड बॉडी को भी वहाँ से उठाने नहीं दिया जाता। यही कहा जाता है कि पुलिस यहाँ पर ढंग से काम नहीं कर रही, नहीं अब तक तो मुजरिम को पकड़ लेना चाहिए था। पुलिस के आला अधिकारी भी वहाँ पर पहुँचते हैं, लोगों को समझाते हैं। उसके बाद जो वकील साहब की वहाँ पर मिट्टी होती है उसे अपने कब्जे में लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस वाले इंटरनल ही जांच पड़ताल करने लगते हैं, गांव के लोगों से जांच पड़ताल करते हैं। तो गांव के लोग कहते हैं कि साहब, जो यहाँ पर इंतहार उल हक की पत्नी है उसका अवैध संबंध किसी और लड़के के साथ है, इस वजह से शायद ये मामला हुआ है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पत्नी है नुसरत जहाँ, उसके बारे में पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है। उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, लास्ट लोकेशन निकाली जाती है, तो उसमें एक नंबर आता है और उस नंबर पर ये बार बार कॉल कर रही थी। जब उस नंबर के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये नंबर नदीम अहमद का है, जो गांव में ही पड़ोसी है और वो इनके घर पर भी आया जाया करता है। दोस्तों, अब बिना कुछ देरी किए हुए नदीम अहमद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पत्नी नुसरत जहां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब नदीम अहमद से बातचीत की जाती है कि भाई तुम इस नुसरत जहां को क्यों फ़ोन करते हो, तो नदीम कहने लगता है कि साहब, मैं इनके घर में इनके बच्चों को होम ट्यूशन देता हूं और वहां पर जाकर बच्चों को पढ़ाया करता हूं, इसी वजह से कोई बात होती है तो मैं फ़ोन कर लिया करता हूं। लेकिन पुलिस कहती है कि कोई बात होती है उसमें 2-4 मिनट बात होती है, लेकिन तुम तो घंटों घंटों बातें करते हो, ये सब क्या है, सही सही बता दो, नहीं तो हमें उगलवाना आता है। दोस्तों, थोड़ी देर में ही जो नदीम अहमद है वो टूट जाता है और टूटकर एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। नदीम बताने लगता है कि साहब, जब मैं इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके घर पर आया करता तो जो इसका पति होता है वकील साहब, वो तो कामकाज के लिए बाहर जाया करता, घर पर अकेली पत्नी नुसरत जहां होती और मैं उससे बातचीत करने लगता हूं। बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ने लगता है, हम दोनों ही उसके घर में संबंध बनाने लगते हैं। बच्चों को तो हम 10-20 रुपये देकर उन्हें कह देते कि जाओ बाज़ार से सामान ले आओ, कुछ खा पी आओ। बच्चे खाने पीने के लिए चले जाया करते और हम दोनों यहाँ पर अपने दिन को रंगीन करने लगते। इसी तरह से वहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। वो पहला दिन होता है, उसके बाद कभी भी यहाँ पर ये लोग रुकते नहीं, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह के संबंधों में होते हैं।
एक दिन इस सब के बारे में जो पति होता है वकील इंतज़ार उल हक, उसे पता चल जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ बहुत मार पिटाई करता है और उसका जो मोबाइल है उसे भी छीन लेता है और उसे घर से बाहर निकलना भी उसका बंद कर देता है। इधर जो नदीम अहमद है उसकी आना जाना बंद हो जाता है, ना तो नदीम अहमद यहाँ पर आ पाता और ना ही इनकी बातचीत हो पाती। पत्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो सोचने लगती है कि मैं तो नदीम अहमद के बगैर रह ही नहीं सकती, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। नुसरत जहाँ फिर किसी दूसरे नंबर से नदीम अहमद के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि ऐसे काम चलेगा नहीं, मेरे पति को रास्ते से हटाओ, नहीं तो हम लोग मिल ही नहीं पाएंगे, हम लोग एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर जो नदीम अहमद है वो नुसरत जहाँ की बातों को मान लेता है और कहता है कि इस सब को मैं अकेले अंजाम नहीं दे सकता, मैं अपने एक दोस्त को भी शामिल करता हूँ। दोस्तों 29 अक्टूबर 2022 का वो दिन रखा जाता है जब यहाँ पर नदीम अहमद अपने एक इमाम दाऊद नाम के दोस्त को अपने साथ शामिल कर लेते हैं और रात को 2 बजे वो पीछे की दीवार को फांद कर इनके घर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद जो वकील साहब होते हैं वो बड़े आराम से सो रहे होते हैं, उनके मुंह पर तकिया लगाया जाता है, बड़ी ही बेरहमी के साथ जो उनके साथ एक सामान होता है उससे उनके ऊपर वार किया जाता है और यहाँ पर बड़ी बेरहमी के साथ वकील साहब को इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है और यहाँ से वो पीछे की तरफ से चुपचाप फरार हो जाते हैं। पत्नी यहाँ ये सब देखती रहती है। दोस्तों जैसे ही अगली सुबह आती है पत्नी शोर मचाने लगती है, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे पति के साथ ऐसा हो गया। दोस्तों 30 अक्टूबर को पुलिस आती है। पुलिस इस मामले में जब अपनी दखल अंदाजी करती है, जान पहचान जुटाने की कोशिश करती है तो यहाँ पर इतना बड़ा मामला निकल कर सामने आता है। जब लोगों के सामने ये मामला आता है तो हर कोई व्यक्ति यहाँ सोचने के लिए मजबूर होता है। यहाँ हर कोई व्यक्ति यही कह रहा होता है कि यार पता नहीं ऐसी भी औरतें हैं, हम लोग तो समझ रहे थे कि ये मामला कुछ और है लेकिन ये तो मामला ही कुछ और निकला। पत्नी ही यहाँ पर वकील साहब को विदा करवा जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर इस पत्नी की करतूतों से कितना बुरा असर इस परिवार पर पड़ता है। इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अनाथ होकर रह जाते हैं। वकील साहब तो इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, ये खुद जेल के अंदर चली जाती है और पीछे रह जाते हैं रोते बिलखते ये छोटे छोटे बच्चे। यहाँ पर पुलिस इन 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें इमाम दाऊद, नदीम अहमद और नुसरत जहाँ, इन तीनों को गिरफ्तार करके इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जल्द से जल्द इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाया जाएगा और इनको जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की अवैध संबंधों की कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं पत्नी के बारे में, क्या कहना चाहते हैं पति के बारे में और क्या कहना चाहते हैं उस प्रेमी के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।